हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का हमारा पहला लेक्चर है, जो कि इंट्रोडक्टिव पार्ट रहेगा। इंट्रोडक्टिव पार्ट में बेसिकली हम लोग सेल से डील करेंगे, टिश्यू से डील करेंगे एंड कितने टाइप ऑफ टिश्यूज़ पाए जाते हैं एक ह्यूमन बॉडी में उसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली टिश्यू क्या होता है ये तो सभी को पता है। टिश्यू बेसिकली क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं मैम, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। एंड सेल्स क्या होते हैं? दैट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट चैप्टर सेल्स है, उसमें हम लोग और गहराई से पढ़ेंगे कि सेल्स में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इट इज़ अ डायग्राम ऑफ अ टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेल नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स देख रहे हैं। ठीक है, सेल मैंने बताया कि इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये डेफिनेशन है सेल का। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेल इज़ एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम लोग कहते हैं वही प्रेजेंट होता है, जो कि क्या रहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, तो अगर नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल इज़ परमिएबल टू ऑल पार्टिकल्स, मतलब वो हर एक पार्टिकल को पास करना अलाउ कर देता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्योंकि प्लांट सेल में इट इज़ ट्रू, क्योंकि प्लांट सेल में सबसे पहला जो वॉल होगा वो सेल वॉल होगा, जो कि क्या होता है? परमेएबल रहते हैं। बट सेमी परमेएबल उसका अंदर वाला पार्ट होगा, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल के केसेस में बात अलग हो जाती है। एनिमल का जो पहला ही जो वॉल आएगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आएगा, और वो क्या होगा? सेमी परमेएबल इन नेचर। मतलब वो क्या करेगा? कुछ कंपोनेंट्स को, जो कि छाटे हुए कंपोनेंट्स जो कि उसके अंदर जा सकते हैं, उसमें अलाउंस है उनका जाने का, वही सिर्फ और सिर्फ अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट, टिश्यू। टिश्यू बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म वन स्पेसिफिक फंक्शन। अब यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है, लेकिन सिर्फ एक ही फंक्शन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? तो टिश्यूज़ का मैं बता दूँ कि आपके बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स है, जैसे स्किन हो गया, ईयर हो गया, नोज़ हो गया, उनमें जो टिश्यू कंसिस्टेड है वो सारे एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। और जिनका क्या काम है कि सबका काम अलग अलग है। जैसे कि स्किन का प्रोटेक्शन करना है, लेकिन ईयर में कुछ ऐसे टिश्यू होंगे जो कि आपको सुनने में भी हेल्प कर रहे हैं, नोज़ में कुछ ऐसे टिश्यू होंगे जो कि आपका स्मेल में हेल्प कर रहे हैं, एंड दिस ऑल दी थिंग्स, जो किडनी हो गया, लिवर हो गया, उनका भी फंक्शन अलग अलग होता है। तो एक पर्टिकुलर जगह का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में भी सिमिलर और नॉट, ज़रूरी नहीं है कि उनका स्ट्रक्चर सेम हो या ना हो, लेकिन सारे के सारे एक ही काम करने चाहिए, दैट इज़ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गन इन द बॉडी। नेक्स्ट, the body consists of different tissues so that the work is divided into many pieces for better coordination to be done easily and effectively। तो ये बेसिकली ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्यों हर जगह का टिश्यू अलग अलग क्यों है, क्यों एक ही जगह का टिश्यू पूरे शरीर में क्यों नहीं प्रेजेंट है? तो वो इस कारणवश, क्योंकि हमारा बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन बना रहे बॉडी में, सब अलग अलग रहेंगे तो अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करके रह पाए एंड हमारा वर्क ईजिली एंड इफ़ेक्टिवली जल्दी हो जाएगा। अगर हम लोग एक काम का बोझ सिर्फ एक ही पर्सन को दे देते हैं तो वो मे बी टाइम ज़्यादा लगा दे, बट अगर वही काम हम बहुत सारे लोगों में डिवाइड कर दे तो वो काम जल्दी हो जाता है, ईजिली एंड इफ़ेक्टिवली, और उनमें कोऑर्डिनेशन भी बना रहता है। सो वही चीज़ें हैं टिश्यू के साथ भी। पूरे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट है, और हर एक ऑर्गन का, स्पेसिफिक ऑर्गन का, उनका एक स्पेसिफिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्या है? दैट इज़ टाइप ऑफ टिश्यूज़ इन एनिमल। बेसिकली 4 तरीके के एनिमल टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो डिविजन्स है, जैसे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, कलमनर, क्यूबॉइडल, ये सारे जो रहते हैं ये नीट में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, उनके एग्जांपल्स और उनके फंक्शन, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिकली जो टिश्यू है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? जैसे कि ये आपके एल्वियोली में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आपके कैपिलरीज में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो रहते हैं कि इन्हीं तरीके से इनके एग्जाम्पल हम लोग इनके डिविजन्स में पढ़ लेंगे, लेकिन जो आप नाम से जान सकते हो कि किस तरीके से
टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे उस पर्टिकुलर में, दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू, तो आपको एक आइडिया आ जाता होगा ये मसल्स में कंसिस्टेड वाले टिश्यू होंगे, ठीक है। और मसल्स के जो टिश्यू होते हैं वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। मस्कुलर टिश्यू दैट इज़ स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डिक मसल, ये तीनों में 3 तरीके के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। कनेक्टेड टिश्यू जो रहता है जो कि कनेक्शन का काम करेगा। अब कनेक्शन का काम बेसिकली हम लोग कह सकते हैं ब्लड का भी होता है, लिम्फ का भी होता है, बोन का भी होता है, एंड दीज ऑल द थिंग्स, तो ये सारे इसमें इंक्लूडेंस आ जाते हैं। लेकिन जो नर्वस टिश्यू वो सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम को डील करता है, वो किसी और स्ट्रक्चर में आप नहीं कह सकते, एग्जाम्पल में आप नहीं कह सकते हो कि नर्वस टिश्यू में कार्डिक टिश्यू आते हैं या फिर हमारे लेग के टिश्यूज़ इंक्लूड होंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें नर्वस टिश्यू ही कंसिस्टेड होते हैं, नर्वस सिस्टम ही रहेगा। और उसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन क्या चीज़ से होता है, वो क्या चीज़ से बने हुए रहते हैं, कितने तरीके के जर्म लेयर से वो बने हुए रहते हैं। तो बेसिकली कितने तरीके के जर्म लेयर्स है ये मैंने एनिमल किंगडम में बताया था, दैट इज़ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट जर्म लेयर होता है उसको हम लोग एक्टोडर्म बोलते हैं, उसके बीच में जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होता है उसको मेसोडर्म बोलते हैं, और एंडोडर्म सबसे इनर टिश्यूज़ जो जर्म लेयर्स कंसिस्ट करता है उनको कहते हैं। तो एपिथेलियल का ओरिजिन क्या होता है, ये तीनों से बना हुआ रहता है, ठीक है, दैट इज़ एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन क्या है मैम, सिर्फ और सिर्फ मेसोडर्म, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये मेसोडर्म ओरिजिनेटेड है, और कनेक्टिव टिश्यू भी मेसोडर्म ओरिजिनेटेड है, लेकिन नर्वस टिश्यू जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन के रहते हैं। अब एक्सेप्शन में क्या आते हैं, दैट इज इन मस्कुलर टिश्यू आइरिस एंड सिलियरी जो होते हैं वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, ठीक है। इनमें एक्सेप्शन क्या आ गया कि इनको रहना चाहिए था मेसोडर्मल इन ओरिजिन, बट ये एक्टोडर्मल जर्म लेयर से बने हुए रहते हैं, क्या चीज़, दैट इज आइरिस एंड सिलियरी जो कि मस्कुलर टिश्यू का पार्ट होता है। और एक एक्सेप्शन है नर्वस टिश्यू में जो कि माइक्रोगिलियल सेल्स रहते हैं, इनका ओरिजिन एक्टोडर्मल रहना चाहिए, बट ये इनका ओरिजिन जो रहता है वो क्या होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो है दैट इज स्किन होते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर द इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से और डिटेल में जाके पढ़ेंगे। थैंक यू।